रिएक्शन सब लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी कामरान भी सीधे हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। कामरान, रांची की जनता किस तरह से देख रही है बजट को? जी बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग इसके खुश हैं कि ऐसा बजट आया है, तमाम लोगों का ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी, रश्मि मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा खुशी किसानों में है। और अभी हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर दूर दराज इलाके से किसान आते हैं और यहां पर अपनी सब्जी बेचते हैं। सबसे पहले किसान से आप जानने की कोशिश करते हैं, कैसा रहा बजट? अभी तो पता नहीं है भैया, हमको हल्का पत्ता है। हल्का कैसा पता चला? तो कोई बोले हैं गांव का में बाजार में बोले तो वही पता लगा। तो अभी तो ठीक है, बजट अच्छा। हाँ बजट अच्छा है। बजट अच्छा है, हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोगों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बजट अच्छा है। कैसा रहा बजट और क्यों अच्छा है? बजट तो ठीक है, जानकारी मिला है। अभी जो अभी चल रहा है ठीक है। कल का डेट में अब देखिए क्या कर रहे हैं। बजट अच्छा है। दादा ये बताइए, बजट अच्छा है कैसे, क्या चीज खास रहा बजट में इस बार? ठीक है, चलिए ने। कितना? जैसे 5,000 वाला जो बात था। हाँ वो ठीक है, चलिए ना। बढ़ाएगा तो ठीक है, नहीं बढ़ाएगा तो भी ठीक है। लेकिन कितना मिल रहा था अभी जो आप लोग फॉर्म भरे थे? 5,000। हाँ, तो अब क्या रहा? अब तो बोल रहे हैं कि 11,000। अब देखिए बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तब मोदी जानेगा वैसे। तो बिल्कुल, जो एक किसानों को पर एकड़ जमीन के तहत जो पैसे देने की बात थी, वो केंद्र रघुवर सरकार ने 5,000 रुपए तय किया था और अभी मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। और हालांकि मतलब अगर दोनों मिलाकर बात करें तो पर एकड़ किसानों को 11,000 रुपए मिनिमम रकम दी जाएगी। और महिलाएं हैं, महिला किसान, उनसे भी बात करते हैं। बताइए कैसा रहा बजट इस बार? ठीक है था। क्या चीज खास है आप लोगों के लिए? हम लोग का तो वाला पैसा ब्याज जो देने खोज रहा है, महिला का 40,000 रुपया, उसका ब्याज साल भर नहीं लेंगे कर रहा है, तो अच्छा बात है। तो बिल्कुल, जो बजट में इस बात का जिक्र है कि महिलाओं को 40,000 रुपए का अगर कर्ज दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, तो काफी यहाँ पर खुशी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं किसानों में काफी संतुष्टि है कि किसानों के हित में काफी कुछ बजट में रखा गया है। तो रश्मि बिल्कुल यहाँ पर किसान खुश नजर आ रहे हैं बजट को लेकर। जी निश्चित तौर पर कामरान, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बजट को लेकर किसानों में खुशी है। मुकेश जी का एक बार फिर रुख करेंगे। मुकेश जी, जो ये घोषणा की गई है 6,000 की, इसको लेकर राजेश अभी जिक्र भी कर रहे थे, रामानुज जी से भी बात हो रही थी कि कितना फायदा ये योजना पहुंचा पाएगी, क्योंकि अगर महीने के हिसाब से देखें तो 500 रुपए ही आएंगे। इसी को लेकर राजेश ने भी जिक्र किया था, जरा इसको समझना चाहेंगे। नहीं, ये पैसे नहीं मायने रख रहे हैं, ये सुरक्षा मायने रख रही है। क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि किसानों की जिस ढंग से देश में आत्महत्या में बढ़ोतरी हो रही थी, वो छोटे पैसों के कारण हो रही थी। राशि जो है वहाँ कोई हम उसको फिर महीने के हिसाब से नहीं देखेंगे, वो उनकी सुरक्षा और काम के हिसाब से देखेंगे। चूंकि इनके काम का, इनका जो रकबा है जिसमें खेती करते हैं या जिस ढंग की खेती करते हैं, उसमें छोटा पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके लिए माइक्रो फाइनेंस जो है या माइक्रो लेंडिंग अगर होती है या छोटे पैसे भी इनके पास जाते हैं तो हमें छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में उनका उसका बड़ा योगदान है। और उसको लगातार मिलना जो है, एक सुनिश्चित करना इस बात को कि इनको लगातार अगर पैसे मिल रहे हैं तो इनके जीवन यापन करने की शैली में परिवर्तन दिखाई देगा और दिखाई पड़ेगा, जिसकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी मैं बड़ी चीज देख रहा हूं इस बजट में, आजादी के बाद एक नारा दिया था शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान। खाद्य सुरक्षा इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपकी आबादी 125 करोड़ है और आपको अनाज नहीं मंगाना चाहिए, आपको अपना अनाज अपने स्वावलंबन होना चाहिए। और उसको अगर हमें मजबूत करना था, उस तंत्र को अगर मजबूत करना था, तो किसानों को केवल सुरक्षित ही नहीं करना था, किसानों में इस बात की भावना भी देनी थी कि सरकार उनके प्रति चिंतित है और सरकार उनके जो समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसमें इस बार जो पुनः हमें दिखाई दे रहा है शास्त्री जी के बाद में कि जय जवान जय किसान। जय किसान तो आपने देख लिया कि उनके लिए बड़ी योजना आई है, जय जवान भी एक बड़ी योजना इन्होंने लाई है। मुकेश जी, रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है और वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा बजट को और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है मुकेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, रक्षा में जुड़े हुए मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं क्या? गुजर रही थी और कहीं ना कहीं रामानुज जी सुन रहे हैं मेरी बात? मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, सवाल रामानुज जी से ही करेंगे। रक्षा बजट की बात हुई, वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाया जाएगा। रामानुज जी, एक तरफ यह कहा सरकार ने, मुकेश जी आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल रामानुज जी से है। एक तरफ तो
जाहिर सी बात है कि उनसे थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है और जैसे ही पहुंचेगी तो हमारा सवाल उनसे होगा। सवाल यह था कि एक तरफ तो सरकार ने आंकड़ा दिया कि टैक्स जो पेयर है वो इतने गुना बढ़ गए हैं और उसके बाद जो टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बढ़ोतरी की गई थी कहीं उसमें गिरावट तो नहीं है, इसका भी आंकड़ा सरकार को देना चाहिए। इसे और बेहतर तरीके से समझने की